अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाह। अन मुआज़ इब्न जबल क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल क़ालल्लाहु तआला अल मुतहाब्बूना बिजलाली लहुम मनाबिरु मिन नूरि यग़बितुहुमुल अंबियाउ वश्शुहदा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले बारगाहे रिसालत माब अलैहिस्सलातु व तस्लीम में हदियाए दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल कर लें और बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी मुश्तरका ये खुश नसीबी है कि ये सालाना उर्स इब्राहीमी में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं और ये सआदत रसूल हाशिमी के सदक़े में हमें मिली। इसलिए मैं कहता हूँ तेरे सदक़े तेरे कुर्बान मदीने वाले। ये जो मेरी माँ बहनें हैं वो भी थोड़ी सी तवज्जो अब इधर दे। बहनों की तरफ अपनी सहेलियों की तरफ तवज्जो आपकी बहुत हो चुकी है। अब कुछ देर हमें आप कबूल कर लें, कुछ देर के लिए, और आप खामोश हो जाएं और मेरी सुने, चूँकि वो जो हुक्म है मुझे डर लगता है कहीं उससे दो चार ना हो जाए। जहाँ अल्लाह और रसूल का जिक्र हो, अल्लाह फरमाता है वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहू शैताना फ़हुवा लहू क़रीन। ये अल्लाह का फरमान है कि जिस वक्त अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा हो और दानिश्ता कोई सुनने से एराज करता है, अल्लाह उस इंसान पर एक शैतान मुसल्लत कर देता है।
और ये जो आवाज़ है इसकी अभी यही रहने दें, वो शोरा वाली जो गुनगुनाहट वाली होती वो अगर है तो ख़त्म करें। इसलिए मेरी माँ बहनें, वो न होने पाए कि शैतान कहीं मुसल्लत हो जाए आप पर, और मैं नहीं चाहता कि दरबार आली में हाज़िरी हो और किसी पर शैतान मुसल्लत हो। इसलिए बच्चे, जवान, बूढ़े कुरान के इस टुकड़े पर ईमान लाते हुए अब पूरी तवज्जो हमारी गुफ्तगू की तरफ रखें, चूँकि ये फरमान अल्लाह का है। अल्लाह ने फरमाया वमन यअश अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन। जहाँ जिक्र हो और जानबूझकर कोई रुख फेरता है, एराज करता है, अल्लाह उस पर एक शैतान मुसल्लत करता है। और आगे फरमाता अल्लाह फहुवा लहू करीन, और वो शैतान उसका करीन बन जाता है, यानी साथी बन जाता है। तो किसी को अगर शैतानी साथी चाहिए तो इस तकरीर के सुनने में दाएं बाएं करें, और रहमानी ताउन चाहिए तो अब आप इस तकरीर को समाप्त। ये नसीहत थी थोड़ी सी। मैंने कहा हमारी और आपकी मुश्तरका ये सआदत है कि अजीम उश्शान बारगाह में सालाना हाज़िरी की सआदत आप हासिल कर रहे हैं, और कहा ये सआदत रसूल हाशिमी के सदक़े में। इसलिए हम कहते हैं तेरे सदक़े, तेरे कुर्बान मदीने वाले। सब लोग मदीने वाले को सब लोग बोले, हाथ उठाकर मदीने वाले, जोर से बोलिए मदीने वाले। तेरे कुर्बान मदीने वाले, सबसे आली है तेरी शान मदीने वाले, सबसे आली है तेरी शान मदीने वाले। और रुए रुखे अनवर, रुए मुबारक, वद्दुहा रुए मुबारक है। सुभान अल्लाह। वद्दुहा रुए मुबारक है तो वल्लैल है जुल्फ। वद्दुहा रुए मुबारक है तो वल्लैल है जुल्फ, और यासीन है दंदान मदीने वाले, और यासीन है दंदान मदीने वाले। सर हो कदमों पे तेरे, सर हो कदमों पे तेरे, नाम लबों पे तेरा। सर हो कदमों पे तेरे, नाम लबों पर तेरा। निकले जिस वक्त मेरी जान मदीने वाले। बेशक बेशक निकले जिस वक्त मेरी जान मदीने वाले, सबसे आली है तेरी शान मदीने वाले। गुलशने हिंद से बेहतर है जो हो जाए नसीब, गुलशने हिंद से बेहतर है जो हो जाए नसीब। है जो पुरखार बयाबा मदीने वाले, है जो पुरखार बयाबा मदीने वाले। सख्त मुश्किल में हो, है कि नहीं मुश्किल में? अभी पूरा यहाँ का बाशिंदा मुश्किल में है। सख्त मुश्किल में हो, शाह अली का सदका। सख्त मुश्किल में हो, शाह अली का सदका। कर दो अब मुश्किलें आसान मदीने वाले।
कर दो अब मुश्किलें आसान। मदीने वाले सबसे आली है तेरी शान। मदीने वाले उस शान वाले ने साहिबे सरावा को क्या शान दिया, जरा वो शान भी आप देखो। शान क्या, अब मदीने से जो शान मिली यहाँ, अब यहाँ आ रहा हूँ मैं। शान क्या हाफिज की है। पूरा मजमा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। शान क्या हाफिज की है, अदना को आला कर दिया। शान क्या हाफिज की है, अदना को आला कर दिया। था जो वीराना, ये सरावा वीराना था अहमद से पहले, था जो वीराना उसे अर्शे मुअल्ला कर दिया। था जो वीराना उसे अर्शे मुअल्ला कर दिया। देखते ही देखते मैं क्या कहूँ क्या कर दिया। माशाअल्लाह। देखते ही देखते मैं क्या कहूँ क्या कर दिया। बस समझ लीजिए कि एक कतरे को दरिया कर दिया, समंदर कर दिया। बस समझ लीजिए कि एक कतरे को दरिया कर दिया। हमीद को सज्जादा नशी कर दिया। हमीद को सरबराह इस उर्स मुकद्दस का सरपरस्ते आला कर दिया। हमीद को अपने दरबार का वारिस बना दिया। तो हमीद भी पुकार उठा, गुलजारे मोहब्बत की फजा मेरे लिए है। सुभान अल्लाह। ये अब हमीद की दिल की आवाज है। मदीना से चले रौज़ाए इब्राहिम शाह तक पहुंचे। अब इस दर से आप देखे हमीद कहते हैं गुलजारे मोहब्बत की फजा मेरे लिए है। गुलजारे मोहब्बत की फजा मेरे लिए है। बस खूब यही आबो हवा मेरे लिए है। बस खूब यही आबो हवा मेरे लिए है। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे मखदूम का, सरकार सरावा की ये जो बाग है बहार है, मुझे सिर्फ यही आबो हवा चाहिए। इस हवा में जन्नत की हवा की है, इस हवा में जन्नत की खुशबू है, और इस रोशनी में जन्नत की रोशनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से इब्राहिमी, उर्से इब्राहिमी, हुजूर साहिब सज्जादा। गुलजारे मोहब्बत की फजा मेरे लिए है। बस खूब यही आबो हवा मेरे, बोलिए मेरे, आप सब तवस्सुल कीजिए, कहिए मेरे लिए है। गुलजारे मोहब्बत की फजा मेरे लिए है। बस खूब यही आबो हवा मेरे लिए है हाथ में। अब हमीद की आवाज बदली है, तेवर बदला, और हमीद ये कह उठा है हाथ में दामन फरजंदे नबी का। ये फरजंदे नबी हैं। फिर सुनिए, है हाथ में दामन मेरे, किसी और का दामन नहीं है। ये हमीद की तर्जमानी कर रहा हूं। कहते हैं है हाथ में दामन मेरे, फरजंदे नबी का, बुए चमने आले बा मेरे लिए है। बुए चमने आले बा मेरे लिए है। और जब 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 मैं खानाए हाफिज से शराबे मोहब्बत इब्राहिम को पिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं खानाए हाफिज से शराबे मोहब्बत इब्राहिम को पिया, तो फिर हमीद का इश्क का जादू सर चढ़ के बोला और कहा हाफिज तेरा दर नहीं छूटने वाला। हाफिज
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। भाई माशाअल्लाह जैसे तकबीर कर रहे ऐसे आवाज है नारे की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उर्से इब्राहिमी, उर्से इब्राहिमी, हुजूर साहिब सज्जादा। माशाअल्लाह तकबीर सुन रही है। जब मोहब्बत इब्राहिम के शराब तुहूर को पिया तो तेवर बदला और कहा हाफिज तेरा दर नहीं छूटने वाला, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरे लिए है, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरा। आप सब कहिए मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मेरे आका तू मेरे लिए है। गुलजारे मोहब्बत की फजा, बोलिए गुलजार मोहब्बत की फजा मेरे लिए है, बस खूब यही आबो हवा मेरे लिए है। तू लाख खींचे मुझसे ना छोड़ूंगा दामन। ये जो जाम इसके मोहब्बत मैं खानाए हाफिज से पिया तो तेवर बदला पूरा फरीद नगर और इलाका हमारी मुखालफत में खड़ा भी हो जाए, लेकिन मैं दर आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ। तू लाख खींचे मुझसे ना छोड़ूंगा मैं दामन, ना छोड़ूंगा मैं दामन। या हाफिज इस्तिगासा, या हाफिज ना छोड़ूंगा मैं दामन उनका। समझ गए? ये कह रहे हैं ना छोड़ूंगा मैं दामन उनका। क्या और कोई तेरे सिवा मेरे लिए है? क्या और कोई तेरे सिवा मेरे लिए है? मेरे लिए हाफिज तू है और मैं तेरे लिए हूँ, इसलिए ये सौदा नहीं होने दूंगा। और आज की इस उर्स मुक़द्दस में सामने रुक कर कर उस शराब इब्राहिमी का नशा चढ़ा तो सामने रुक करके कहा हमीद की आवाज की ये तेवर मुलाहिजा करो। वो कहते हैं हाँ हाँ शराब, हाँ हाँ अपनी शाहा मोहब्बत दीदार, अपनी दीदार मोहब्बत से पिला दे मुझको। हाँ हाँ दीदार मोहब्बत पिला दे मुझको, दीदार मोहब्बत शराब मोहब्बत पिला दे मुझको, पिला कर मुझको अपने दरबार का हमेशा का गुलाम बना ले मुझको, अपने दरबार का हमेशा का गुलाम बना ले मुझको। और कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी, हुजूर साहिब सज्जादा मौलाना हमीदुल्लाह खान राजशाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इब्राहिमी। कूचाए आशिक से नहीं मैं जाने वाला, कूचाए आशिक से, कूचाए इश्क से नहीं मैं जाने वाला। आप भी बोलिए नहीं मैं जाने, कूचाए इश्क से नहीं मैं जाने वाला, कहीं मैं नहीं जा सकता, आप ही के दर पे रहूंगा। मेरे सरकार मेरे मखदूम कूचाए इश्क से कहीं और मैं जा नहीं सकता। एक मुर्शिदे कामिल की दुआ मेरे लिए है, एक मुर्शिदे कामिल की दुआ मेरे लिए है। कुरान करीम की आयत करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और न मरो मगर इस्लाम पर मुसलमान होकर के ही मरो। ये कुरान करीम की आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जैसा कि डरने का हक है उसी तरह से डरो। अब डरने की तफसीर किया मुफस्सिरीन ने कहा हक़्क़ तुक़ातिही, हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रब से डरने की तरकीब करेगा, यानी कौल की तरफ से जिहद की, कौल की जिहद से, फेल की जिहद से,
एतकाद की जिहत से, यानी बंदा कौल करने में भी अल्लाह से डरे कि ये बोली जो मैं बोल रहा हूँ क्या अल्लाह ने इजाज़त दी है या नहीं है। एतकाद जमाने में भी अल्लाह से डरे कि जो मैं ये एतकाद जमा रहा हूँ ये एतकाद कुरान से साबित है या नहीं है। कोई फेल करने में भी अल्लाह से डरे कि जो मैं ये करने जा रहा हूँ ये अल्लाह की तरफ से इजाज़त है या नहीं है। जब खशियत रब्बानी रख करके वो अल्लाह से डरता चला जाएगा और डरने का वो हक अदा करेगा, अपनी इस्तेताअत भर कोशिश करेगा, तो अल्लाह ताला हक के मुताबिक नहीं बल्कि हक के सिवा अपना फज़ल अता फरमा देगा। तो मालूम क्या हुआ, खशियत, डर चाहिए। और दुनिया का कोई वली ऐसा नहीं है जिसमें खशियत नहीं पाई गई। हर सूफी और हर वली उनकी जो रुकने अव्वल बुनियाद अव्वल है वो खशियत रब्बानी है। वो क्या है, खशियत रब्बानी, अल्लाह का डर और खौफ वो पैदा करे अपने अंदर। जब खशियत पैदा करता है तो अल्लाह ताला ज़बान की तासीर बदलता है, हाथ के असरात को बदलता है, कदम के असरात को भी बदलता है। और आप हम उन बुजुर्गों की तरह, अंबियाए किराम की तरह, सोलहा की तरह खौफ पैदा नहीं कर सकते तो कम से कम गुलाम बनकर तो जिंदगी गुजार सकते हैं। आइए खशियत की दुनिया में इस खशियत को समझाने के लिए मैं 5 पैगंबर, कितने, 5 पैगंबर की खशियत से मैं खशियत आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इससे कबल के खशियत पे बात करूं। खशियत मतलब डर, खौफ, डर और खौफ। ये डर और खौफ के मजमून को समझाने के लिए 5 पैगंबर की हयात मुबारका आपके सामने में एक झलकी की शक्ल में रखता हूँ। लेकिन उससे कबल ये आप सुने कि जिस दरबार आली में है, आपके शजरे तैयबा में हसनी हुसैनी दोनों ये नहरें जारी हैं, ये दोनों कड़ियाँ आपसे जुड़ती हैं, हसनी और हुसैनी। और जब हसनी हुसैनी मजलिस हो वहाँ मैं मजलिस से 3 किस्म के लोगों को निकालता हूं या तौबा कराकर फिर सुनने की इजाजत देता हूं। वो काम आज यहां भी करूंगा। 3 किस्म के जो लोग होते हैं, जब मजलिस हसनी और हुसैनी हो तो वहां पर चूंकि आपके सिलसिले शजराए तैयबा में हसनी हुसैनी दोनों कड़ियां हैं, 3 किस्म के लोग ये मुबारक मजलिस, ये मुबारक उर्स में शिरकत की सलाहियत नहीं रखते। या तो तौबा कर लेंगे और फिर वो सुनेंगे या उन्हें बाहर करता है। नंबर 1 खशियत समझाऊंगा, लेकिन समझने से पहले मजलिस को कौन सुनेगा और कौन नहीं। नंबर 1 मजलिसे हसनी और हुसैनी यानी उर्से इब्राहिमी 3 मिंबर के लिए तौबा कर ले या बाहर जाए। नंबर 1 बुज़दिलों का इस मजलिस में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई उर्से इब्राहिमी में बुज़दिल है तो वो चला जाए या तौबा कर ले बुज़दिली से और शुजाअत के साथ बैठे, इसलिए कि हसन हुसैन बुज़दिल का नाम नहीं, सरापा शुजाअत और बहादुरी का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और वही हसनी हुसैनी गुलदस्ता यहाँ मौजूद है। बुज़दिल है तो गेट से बाहर जाए या तौबा कर ले बुज़दिली से फिर बैठ जाए। नंबर 2 दूसरे किस्म के लोगों को भी या तो बाहर जाने की इजाजत या तौबे के बाद बैठे। कहते हैं बखीलों को हसनी हुसैनी जलसे में बैठने की इजाजत नहीं, इसलिए कि हुसैन सराबा सखावत का नाम है, हुसैन बुखालत का नाम नहीं है, हसन बुखालत का नाम नहीं है, हसन हुसैन सराबा शुजाअत बहादुरी और सखावत का नाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बखील लोग चले जाएं, सखी लोग बैठ जाएं। या आज की मजलिस में बुखादत से तौबा करें। नंबर 3, तीसरे किस्म के लोग जिन्हें मैं बाहर करता हूं मजलिस हुसैन से, या तौबे के बाद बैठने की इजाजत है। पस्त फिक्र रखने वाले, छोटी फिक्र रखने वाले हसनी हुसैनी कुंबे से बाहर चले जाएं, इसलिए कि हुसैन छोटी फिक्र का नाम नहीं है, हुसैन कुरानी फिक्र का नाम है, हुसैन इरफानी फिक्र का नाम है, हुसैन बुलंदी फिक्र का नाम है। हसन हुसैन और कुंबे रसूल बहुत आला फिक्र रखने वाले खानदान का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, नारे हैदरी उर्से इब्राहिमी। और मैं क्या कह रहा हूँ कि बखील चले जाए। जिन 5 पैगंबरों को पेश करूंगा उसमें से एक पैगंबर जनाब यहया अला नबी जिना अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। नाम लीजिए पैगंबर का। कौन पैगंबर है? कौन? हजरत यहया अला नबी जिना अलैहिस्सलातु व तस्लीम। इसलिए मैं बताता हूँ, बखील लोग चले जाएं या तौबा कर लें। सिर्फ सखी बैठे यहाँ, ये सखी के दरबार में बखीलों की इजाजत नहीं, सखियों की इजाजत है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये कि सखी के दरबार में आने वाला फिर वो बखील नहीं रह जाता, सच्चे दिल से आता है तो सखी बन के जाता है। बेशक बेशक। जनाब यहया की अलैहिस्सलाम की मुलाकात रूबरू मुजस्सम सूरत में शैतान से हो गई। किससे हो गई? शैतान से। माशाल्लाह। जनाब यहया अला नबी जिना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से शैतान की बातचीत होने लगी। तो आपने पूछा, ए शैतान, ए इब्लीस, ये बता तू सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है और सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? आई बात ज़हन में? पैगंबर ने पूछा, शैतान आज तू मुजस्सम सूरत में नजर आ गया, तो मुझे तू ये बता कि सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है और सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? तो शैतान ने जनाब यहया अला नबी जिना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कहा, ए पैगंबर, मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ एक बखील इंसान से। अगरचे वो ईमान वाला होता है, लेकिन जब बखील होता है तो मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा काम एक बखील किया करेगा और बखील की तबाही बर्बादी के लिए उसकी बुखालत ही काफी है। और सबसे ज्यादा मैं नफरत करता हूँ तो सखी से करता हूँ कि सखी अपनी सखावत से अल्लाह को राजी कर लेगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह दिया मेरे? इसलिए मुझे नफरत होती है जब कोई सखी सखावत करता है, मुझे नफरत होती है। मैं उसे रोकने की तदबीर करता हूँ। इस सखावत की बुनियाद पर जिस दरबार में पहुँचा हुआ है, दरबार आली को भी राजी करेगा, अवामुन नास को भी राजी करेगा, अल्लाह को भी राजी करेगा, अल्लाह के महबूब बंदों के कुर्ब को भी हासिल कर लेगा। तो ये बात बताई और चलने लगा। तो शैतान ने कहा, यहया, मैं ये बात किसी से नहीं बताता, लेकिन तुमने ये बात पूछी है इसलिए तुझे बता दिया। खशियत अभी सुने आप, डर। हुजूर के जद्दे करीम सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने अंदर किस कदर खशियत रखते थे कि जब नमाज के लिए खड़े होते बारगाहे इलाही में गिरिया वजारी इस कदर करते थे कि दिल की गड़गड़ाहट की आवाज, कहते हैं ज़माने इब्राहिम के लोग कि इब्राहिम जब नमाज में खड़े होते थे खौफ इलाही से, खशियत इलाही से दिल इतना लरजता था कि गड़गड़ाहट की आवाज 1 मील तक पहुंच जाया करती थी। इस कदर डरते थे। कौन डर रहे हैं? इब्राहिम खलीलुल्लाह डर रहे हैं।
जो अल्लाह के खलील हैं वो खौफज़दा है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में नमाज के लिए हाजिरी हो रही है तो इस कदर डर है आपके अंदर, इस कदर खशीयत है आपके अंदर। यकीनन आप इब्राहिम नहीं बन सकते, लेकिन नक्शे पाए इब्राहिम को जरूर ले सकते हैं। अपने अंदर भी अल्लाह का डर पैदा करेंगे तो अल्लाह खशीयत पैदा करने वालों को मकाम देता है कि वो जंगलों बया में इब्राहिम पहुंचता है तो जंगलों बयाबा को अर्शे मुअल्ला बनाता नजर आता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये एक पैगंबर, दूसरे पैगंबर एकदम शॉर्ट में जनाब दाऊद अला नबी जिना अलैहि सलातु व तस्लीम। मजमे को, ये जो मजमा है ना, खशीयत के उन्वान पर हजरत दाऊद अला नबी जिना अलैहिस्सलातु व तस्लीम खिताब करने के लिए गए। 40,000 का मजमा था। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तकरीर फरमा रहे थे, खशीयत पर इस कदर पुरमक्स तकरीर फरमाई कि आपकी तकरीर से हजारों लोग उसी मजमे में इंतकाल कर गए और खशीयत का माना लेकर अल्लाह की बारगाह आली में वो पहुंचते हुए नजर आए। आज दुनिया में मुसलमानों की जो कुछ भी हालत है वो इस वजह से है कि उसने खशीयत को छोड़ रखा, अल्लाह का डर तर्क रखा है। आज जिस दरबार आली में आप हाजिर हैं, हुजूर सैयदना इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह खशियत रब्बानी के हामिल हैं। जहाँ पर खशियत होती है, जहाँ पे तकवा हो, जहाँ पे डर हो, जहाँ पे खौफ इलाही हो, वो इंसान सिर्फ खशियत के साथ मुत्तसिफ नहीं होता, वो इंसान आरिफ भी बन जाता है, वो इंसान आबिद भी बनता है, वो इंसान वासी भी बनता है, वो इंसान सालिक भी बनता है। मार्फत की जो मनाजिलें हैं वो तय करता चला जाता है। हुजूर इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह खशियत रब्बानी की बुनियाद पर अल्लाह के कुर्बे खास को हासिल कर कर इस मकाम पर फाइज है कि आप जिसके लिए लब हिला दे अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। दो पैगंबर, नंबर 3 जनाबे शुएब अलैहिस्सलाम। जनाबे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते तो इस कदर खशीयत होती और इस कदर नमाज में रोते कि आपके रोने के साथ जिस जमीन पे आप नमाज पढ़ रहे होते वहां की मिट्टी भी रोने लगती थी, और अगर दरख्त होता तो दरख्त भी रोने लगता था। इस कदर डरते थे वो लोग जिनके एक एक इशारे पे हजारों लोग बख्शे जाएंगे, जो हजारों की शफाअत करेंगे। ये अंबियाए किराम इस कदर डर रहे हैं। कितने पैगंबर हुए? जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम, जनाबे हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 4 हो गए, 4 हुए, यही गिनती में फर्क हुआ, 4 हो गए। अब आखिरी पैगंबर मैं जिक्र करूं, आपकी खशीयत तकवा परहेज़गारी यानी अल्लाह का डर और खौफ रखने वाली जातों में हमारे और आपके सबके नबी हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आप एक नमाज जनाजा में तशरीफ ले जा रहे हैं तो कब्र के पास बैठकर मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत जिनके सर पे ताजे शफाअत को अल्लाह सजाएगा, वो मुस्तफ़ा जिनके लब के इशारे पर हजारों जहन्नमी जन्नत में जाएंगे, मेरे आका कब्र के पास बैठकर इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि जहां मुस्तफा बैठे हैं वहां की जमीन तर हो गई। हमने सिर्फ डर खत्म किया, अल्लाह का खौफ खत्म कर रखा है। इसलिए हम दीन में भी जरी हैं, दुनिया के मामले में भी जरी हैं। जनाब जिब्राइल अमीन बारगाह रसूल में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जब से जन्नत की तखलीक, जहन्नम की तखलीक फरमाई है तब से मेरे आँख खुश्क नहीं हुए। यानी जिब्राइल भी डर रहे हैं कहीं कोई नाफरमानी ना हो जाए और अल्लाह जहन्नम में न डाल दे। और से इब्राहिमी में आने वालों, ओ ज़ायरीन हाज़िरीन,
चाहता हूँ कि जब अल्लाह के पैगंबरान डर रहे हैं, अल्लाह की मुकद्दस हस्तियाँ, ये बुजुर्ग हस्तियाँ हैं, ये अजीम हस्तियाँ जब खशियत अपने अंदर रख रही है, खौफ खुदा रखा है इन बुजुर्गों ने, पैगंबरान डर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, जहाँ कोई खता नहीं है, जहाँ कोई गलती नहीं है, जहाँ कोई लफ्ज़ नहीं है, तो आप तो उम्मत मुस्तफ़ा हो, आप क्यों नहीं खशियत पैदा करते हो? याद रखो, खशियत ये है कि अल्लाह के डर से नमाज पढ़ते रहो, खशियत ये है कि अल्लाह के डर से रोज़ा रखते रहो, खशियत ये है कि अल्लाह के डर से ज़कात देते रहो, खशियत ये है कि अल्लाह के डर से बुजुर्गों के बारे में अच्छा अकीदा बना के रखो। जब ये खौफ, ये डर अपने अंदर आप पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला डर पैदा करने वालों को मकाम अता फरमा देता है। हुजूर इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी खशियत रब्बानी की बुनियाद पर जिन मनाजिल को, मराहिल को तय कर चुके हैं कि आज अपने रोज़े अनवर के अंदर मौजूद होकर मज़ारे पुरबहार के अंदर भी तशरीफ रखकर जिनके लिए रब से इशारा कर दे और रब से कह दे, खुदा मेरे इस गुलाम की झोली भर दे, मेरे इस गुलाम की मुराद पूरी कर दे, इधर इब्राहिम की ज़बान खुलेगी, अल्लाह की तरफ से जोदो सखा की बारिशें होती नजर आएगी, फजलो करम अल्लाह जारी फरमाएगा। और यही वजह है कि लोग कहते हैं मज़ार पर जाने से मेरी ये मन्नतें पूरी हुई, ये मेरी ज़रूरतें पूरी हुई। पूरी होने का मतलब ये है कि खशियत रब्बानी का हामिल बंदा रब से गुज़ार होता है और अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमा लेता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ान राशाही, फैज़ान इब्राहिमी, उलमा अहले सुन्नत, नारा तकबीर, नारा रिसालत। आप तो पी कर नहीं आए, एक पिया हुआ बंदा नशे की हालत में अल्लाह अल्लाह कहने लगा और रास्ते पे गिरा पड़ा था। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजर रहे थे। बात खशियत की बताऊं कि खशियत जहाँ हो उनकी ज़बान और हाथ में अल्लाह तासीर पैदा फरमा देता है। हजरत श्री शक्ति ने देखा ये शराबी लेटा पड़ा है ज़मीन पर और अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है, तो आपके दिल में ये डर पैदा हुआ कि ये शख्स बेअदबी के आलम में नापाक ज़बान से अल्लाह पाक का नाम ले रहा है। आपने उसी वक्त पानी मंगवाया, शराबी के मुंह को धुला और उसे मुंह धुलने के बाद वापस हो गए। जब उसका नशा उतरा है, लोगों से मालूम किया, लोगों ने बताया, ए शराबी सुन, आज तुझे अल्लाह के वली ने देख लिया है कि तू शराब पीकर इस पोजीशन में लेटा हुआ था। वो जनाबे श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह है, अब तो तौबा कर लो। ये बात उसके दिल में गुजर गई, उतर गई। वो शराबी जाता है, बारगाह रब्बुल इज्जत में तौबा करता है। इधर तौबा करना हुआ कि श्री शक्ति की हाथ की बरकत से अल्लाह ताला ने उस शराबी को शराबे मार्फत अता फरमाया। सो गए जाकर हजरत, ख्वाब में आवाज सुन रहे हैं, निदा सुन रहे हैं, सदा सुन रहे हैं। कोई कह रहा है तूने शराबी का मुंह धुलाया है, मैंने तेरी अजमत के खातिर उसका दिल धो दिया है। तूने मेरी अजमत की खातिर एक शराबी के मुंह को धुला है, तो मैंने तेरी अजमत की खातिर उस शराबी का दिल धो दिया है। इधर हजरत की निगाह खुली, आँख खुली, बेदार हुए और मस्जिद में तहज्जुद के लिए जब जाने लगे तो देखा हमसे पहले शराबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। नमाज तहज्जुद में एक शराबी पहले पहुंचा हुआ है। हजरत ने देखा, सलाम दुआ किया और कहा, अचानक इतना बड़ा इनकलाब तुझ में कहां से आ गया? तो कहा, मुझसे क्यों पूछते हैं जब अल्लाह ने आपको बता दिया है। यानी मार्फत के उस मकाम पर एक साहिबे खशीयत का हाथ जैसे ही लब पे लगा तो उसकी बरकत ये मिली है कि अब वो सिर्फ आबिद न रहा बल्कि आरिफ हुआ, आरिफ के साथ सालिक हुआ, सालिक के साथ वासिल
हासिल हुआ और फकीर कामिल बन गया कि बताया जा रहा है जनाब श्री शक्ति को और इल्म हो रहा है बज़ाहिर एक शराब। तो आप इस पोजीशन में यहाँ नहीं आए हुए हैं, बल्कि आप पाक साफ होकर के आए हैं। आपकी ज़बान पाक है, आपका दिल पाक है, आपका ईमान पाक है, आपका ज़ाहिर पाक है, आपका बातिन पाक है। जब इतना पाक हो करके एक पाक शख्सियत की दरबार में हाजिरी देने के लिए आए हैं तो हर साल एक पैगाम देता हूँ। पिछले पैगाम में कहा था झूठ ना बोलना, इस साल के उर्स मुक़द्दस में ये पैगाम दे रहा हूँ कि अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करो। किसी से लेन देन है तो उसे भुलाने की तरकीब ना करो, अल्लाह के डर से उधार अदा करने की कोशिश करो। मार्केटों में बहुत माल फंसे हुए हैं, वादा कर रहा है कुछ और, टाल रहा है किसी तरीके से, इस्लामी निजाम की धज्जियां उड़ा रहा है। इस्लाम ये कहता है जब वादा हो गया तो उसे पूरा करो, चाहे वादा तुमने मोमिन से किया था या काफिर से किया था। आज हम मुसलमान वादे से वफा नहीं करते बल्कि वादा खिलाफी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वादा खिलाफी कर रहे हैं। हमारा मुआशरा बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जिहाद में तशरीफ ले गए। काफिर से जंग हो रही थी, नमाज का वक्त हो गया। कहाँ गए थे? बोलिए। जिहाद में गए थे, इस्लाम और कलमा हक की बुलंदी के लिए गए थे। लेकिन जब नमाज का वक्त आया, जनाब अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने काफिर से कहा नमाज का वक्त है, मुझे मोहलत दो, मैं नमाज अदा कर लेता हूँ। आज हम कितने नमाजी हैं, गौर इस पे करना है। कहा इजाजत दो, नमाज अदा करता हूँ। काफिर ने कहा मोहलत है, जाओ नमाज पढ़ो। कुछ देर के लिए इबादत रुक गई, जंग रुक गई, इबादत में मसरूफ हो गए। जब फिर इबादत से फारिग हुए, जंग लड़ने लगे तो काफिर ने कहा अब मेरी इबादत का वक्त हो गया है, मुझे भी तुम मोहलत दो कि मैं अपनी इबादत करो। जनाब अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने इजाजत दिया, जाओ अपनी इबादत करो। वो अपनी पूजा पाठ में मसरूफ हुआ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि जब तक ये अपनी बातिल इबादत में मसरूफ है, मैं क्यों नहीं तलवार उठाकर इस काफिर को मार दूं। मयान से तलवार बाहर किया तो कुदरत की तरफ से सदा आ गई, नहीं अब्दुल्ला नहीं, आवाज थी, सदा है, निदा है। उस निदा को अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने समझा रब की तरफ से उन्हें हिदायत दी जा रही है, बताया जा रहा है नहीं अब्दुल्ला सुनो, तुमने वादा कर लिया है, अगरचे वो काफिर है। औफू बिल अहदे काना मसऊला, अहद को, वादे को पूरा करो, अल्लाह तुमसे अहद के बारे में पूछेगा। इसलिए कि अहदो पैमान सिर्फ मोमिन से नहीं काफिर से भी करते हो तो कुरान ये कहता है वादे को पूरा करो, और अगर नहीं पूरा करते हो तो तुम्हारे अंदर गद्दारी और बेवफाई की बू आती है। इस्लाम गद्दारी से बचाता है, इस्लाम बेवफाई से बचाता है। फिर तलवार रोक कर बैठ गए। यहाँ तक के वो शख्स अपनी इबादत से फारिग हुआ तो कहा अब्दुल्ला बैठ के रो क्यों रहे हो? रोने की वजह क्या है? मैं तेरा दुश्मन हूं और तुम रो रहे हो? हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा ए बंदे खुदा, उस काफिर ने उनसे कहा ए बंदे खुदा, मैंने इजाजत दी, तुमने अपनी इबादत की, तूने इजाजत दी, मैंने अपनी इबादत की, बात बराबर की थी, तुम रो क्यों रहे हो? मैं भी अपनी इबादत से फारिग हूँ, तू भी फारिग, अब मैदान में चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं बंदा बात तेरी सही है, लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए मेरी नीयत बदल गई थी। मैंने सोचा कि तू काफिर है, तुझे यहीं पे ख़त्म करो, तो मेरे रब ने मुझे हिदायत अता फरमाई कि नहीं, वादा है तो वफा करो, इनके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। इसलिए मैं रो रहा हूँ कि मैंने कुरान के मजमून के समझने में खता किया और काफिर समझकर मारने का इरादा किया, तो मेरे रब को ये अदा पसंद नहीं आई और मेरा रब मुझे इताब कर रहा है। दुश्मन कहता है अब्दुल्ला इब्न मुबारक, मुझे शर्मिंदगी है इस बात पर जो खुदा एक दुश्मन की वजह से दोस्त पर इताब नाजिल करता है, वो इंसान कैसे उस खुदा की नाफरमानी
कुर्बानी करेगा। मुझे पढ़ाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा और काफिर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वादे से वफा कर रहा है तो वो क्या हुआ, उसकी बरकत से जंग खत्म हो गई और काफिर मुसलमान हो गया। आज हमारे किरदार और कैरेक्टर को देख करके लोग मुतनफिर हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपना इस्लामी निज़ाम खत्म किया है। हमारे इन बुजुर्गों ने जिस तरह से मुकाबला किया है तमाम कुफ्र और शिर्क और बातिल उमूर का, और डट कर जमे रहे हकाबे खुदावंदी पर, तो अल्लाह ताला ने इन्हें अज़मत व शान व वक़ार से यहाँ भी नवाजा वहाँ भी नवाजा है। करबला में हुसैन के सामने यही दो खशियत सामने आ गई थी। एक तरफ से यजीद की खशियत और डर और खौफ सामने था, हुसैन के सामने दूसरा खौफ अल्लाह का था कि तुम यजीद से डरते हो कि अल्लाह से डरते हो। करबला की जमीन बता रही है कि हुसैन यजीद से नहीं डरा, बल्कि खशियत रब्बानी लेकर करबला में इस्लाम के आलम को बुलंदो बाला फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं खानदान के हैं, उसी खानदान से आपका ताल्लुक है। हमेशा बातिलों का मुआजना मुकाबला किया और डटे रहे। कुरान करीम के इन बुजुर्गों के मोजज़ात और करामात पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू है और सुनने के बाद हैरत होती है। अल्लाह उसकी इस्लाह फरमाता है, अकज़्ज़ब्तुम बिआयाती वलम तुहीतू बिहा इल्मा, क्या तुम मेरी आयतों निशानियों को झुटलाते हो कि मेरे महबूब बंदे कोई निशानी जाहिर करते हैं तो झुटला देते हो। ये मेरे महबूब बंदों की जानिब से उनकी अजमत व शान के लिए मकाम है कि वो जो इशारा कर दे मैं उनकी अजमत के खातिर पूरा कर जाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन महबूबीन की करामतें और इनकी अजमतें, इनकी शान और शौकत कुरान और हदीस में इस कदर रोशन है और वाज़े है कि उस रोशनी को हासिल करने के लिए नूर नबुव्वत की जरूरत है, इल्म नबुव्वत की जरूरत है। जब इल्म नबुव्वत और नूर नबुव्वत अपने पास रखेंगे तब ऐसी अजीम हस्तियों को आप समझ पाएंगे। और ये कहा गया कि अगर इन अजीम हस्तियों से जुड़े हुए लोग नेक ना हो तो उनका क्या अंजाम होगा। अल्लाह की तरफ से जो हिदायतें दी गई है उसका हासिल ये है कि इन महबूबों से जुड़े हुए बंदों को भी उनके नक्शे कदम पे चलने की वजह से अल्लाह उनके वकार को भी बुलंद फरमाता है, उनकी अज़मतों को भी बुलंद फरमाता है। इसलिए मुझे कहने दो, इस दरबार आली से फैज़ की सूरत में जो अलीमुल्लाह था उसे हाफिज़ मिल्लत, उसे हुजूर इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह की अता से अलीमुल्लाह न रहने दिया, बल्कि अलीमुल्लाह अपनी जगह पर अलीमुल्लाह बनाते हुए पीरे तरीक़त बनाया, रहबरे राह शरीयत बनाया और कहा मैं सरावा में दिन की खिदमत कर रहा हूँ। अलीमुल्लाह फरीद नगर में इस्लाम फैलाओ, अलीमुल्लाह फरीद नगर की कुफ्र और ज़लालत को मिटाओ और वहाँ पर इस्लाम के परचम को बुलंद फरमाओ। सरावा में मैं फैज़ बांटता हूँ, फरीद नगर में तुम फैज़ बांटते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक तीसरी अजीम हस्ती की तैयारी चल रही है जो अभी मश्क की राह में, किसकी राह में है? मश्क और तरबियत की राह में है। बारगाह हुजूर इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के खादिम हैं, बारगाह मुल्लन मियाँ के खादिम हैं। अपने आप को आजिज़ी में पेश करते हैं, मैं खादिम इब्राहिम शाह हूँ, मैं खादिम अली मुल्ला हूँ। लेकिन मखलूक खुदा कहती है तो पीरे तरीक़त है, तो रहबर शरीयत है, तो हमारा मुरीद, तो मेरा पीर है। हम तेरे इशारों के मुताबिक, जब तेरा इशारा होगा तेरे इन दोनों दरबारों के लिए हम हर तरह की कुर्बानी पेश करने को तैयार हैं। तो इन अजीम हस्तियों से अल्लाह ताला जो जुड़ा हुआ बंदा है उसको भी अजीम बना रहा है, और जो जुड़ता ही नहीं है वो अजीम होकर भी पस्त हो जाता है, और जो जुड़ता है वो पस्त होकर के भी अजीम हो जाता है। आज मुसलमानों का ये जो जम्मे गफीर है उलमा और मशाइख की, ये जो अजीम टीम है, आज इस जमात, इस उर्से मुक़द्दस के तमाम ज़ायरीन की सरपरस्ती कोई कर रहा है, उसी को पीरे तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा हमीदुल्लाह खान साहब क़िबला राजशाही के नाम से जानते हैं, जो राजशाही शराब अपने दीवानों को पिलाने में मसरूफ है।
वक्त हो गया, अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं उस रिवायत पर जो हमने पेश की है। वो रिवायत हज़रत मुआज़ इब्ने जबल, हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो हुजूर से नकल करते और हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी। कौन सी हदीस है? हदीस कुदसी बहुत अजीम, हदीसों की दुनिया में बहुत हाई लेवल की हदीस होती है। रावी नबी होते हैं, कौल अल्लाह का होता है। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, अल मुतहब्बून बिजलाली, जो मेरी अज़मत व जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत किया करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है अल मुतहब्बून बिजलाली, जो मेरी अज़मत व जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत करता है। लहुम मनाबिरु मिन नूर, मैं उसके लिए नूर का मिंबर तैयार करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर का मिंबर हम और आप और शेख तरीक़त यहाँ बैठकर जो वाज़ो नसीहत करेंगे मुरीद को, ये मिंबर अलग है। और अल्लाह फरमाता है कि मैं इन बुजुर्गों के लिए, इन बंदों के लिए, इन अजीम हस्तियों के लिए, इन अहले मोहब्बत के लिए क्या करता हूँ? लहुम मनाबिरु मिन नूर, नूर का मिंबर तैयार करता हूँ, नूर का मिंबर देता हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि आज इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मिट्टी पे बज़ाहिर हैं, लेकिन मिट्टी के नीचे जसद अक़दस से जो लगा हुआ हिस्सा है, अल्लाह की तरफ से सरापा नूर बना हुआ है, और उस नूर की रोशनी सरावा से अर्शे बरी तक पहुंच रही है, और उस रोशनी में मखलूक खुदा फरिश्ते इन नूरियों को, नूर की मजलिस में आने वाले इन नूरियों को भी मुलाहिज़ा फरमा। नूर के मिंबर पर, तो इस मिंबर को बुलंद व बाला अल्लाह कर रहा है, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से हम इस तरह के मज़ारात की तामीर, जहाँ से हमारा लगाव होता है, जहाँ से हमारा जुड़ाव होता है, उन मज़ारात पर सिर्फ फैज़ लेने नहीं जाते, फैज़ ले करके अपनी जानिब से मादी खिदमत करके, यानी मज़ार की अगर तामीर हो रही हो तो उस तामीर में शिरकत करके, या मज़ार का कोई काम हो रहा हो तो अपने उसमें हिस्सा बटा करके हम अल्लाह की बारगाह में ये नजराना पेश करते, अल्लाह तेरे महबूब बंदे की बारगाह में ये नजर हमने पेश किया है। मैं तो नेक नहीं हूँ, लेकिन ये बंदा तेरा नेक है, इस नेक के सदक़े में मेरे नजर को कबूल फरमा और मेरी मुरादें पूरी फरमा, तो अल्लाह मुरादें पूरी फरमा देता है। लिहाजा सुभान अल्लाह, आज इस उर्स में शिरकत करने वाले तमाम मर्द औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको ये दावत देता हूँ कि मज़ार के नाम पर जिसे जितना हो सकता है वो ज़रूर नज़र पेश करे, और ये हो कि इस नूरी मजलिस में मैंने मादी नज़र पेश किया, वो नज़र साहिबे सज्जादा की बारगाह में आकर के ही आप पेश कर ले कि इस मज़ार की अज़मत व शान जो है, इसमें जो खिदमतें होती हैं, इसके उरूज के लिए, इसकी और तरक्की के लिए जो कुछ भी साहिब सज्जादा कर सकते हैं, मैं अपनी जानिब से ये नजर बारगाह सज्जादा मौलाना हमीदुल्लाह खान साहब क़िबला राजशाही को पेश करता हूँ। वो अपने नजरिए के मुताबिक जब चाहे, जहाँ चाहेंगे उस वक्त उसे मसरूफ कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो क्या आप हजरात ऐसा कर लेंगे? मुझे उम्मीद है, या ये कि अभी थोड़ा सा वक्त इसी में लगा दिया जाए और आप बारगाह साहिब सज्जादा को, साहिब मज़ार हुजूर इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पे नज़र पेश कर दे, और वो नज़र अलग रखी जाए ताकि मज़ार के किसी मामले में उसे यूज़ किया जा सके। मेरी उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह जिन बंदों को तौफीक देगा वो इस तरह के कार खैर पे अमल करता हुआ नज़र आएगा। बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, वक्त अभी हमारे कुछ जो बाहर के आए हुए शोरा है, जैसे इंतखाब संभली साहब, दिगर और शोराए किराम
कराम हैं। इशारा ये था कि गुफ्तगू आपके बीच में हो जाए, फिर इन मेहमान शोरा को मौका दिया जाए। तो वक्त के पेश नज़र कि 1:15 होता जा रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ ये कह करके, तौसीफ मोहम्मद करूँ तहरीर कहाँ तक, तौसीफ मोहम्मद करूँ तहरीर कहाँ तक, नाचीज़ का इदराक तो पहुँचा है यहाँ तक, जिब्रील के पर जलने के इम्का है जहाँ तक, पापोश मोहम्मद की रसाई है वहाँ तक। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन अजनबतुहु व अतूबु इलैहि व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह हमें और आप सबको इस्लाम के सही बताए हुए रास्ते पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हाथ उठाकर बोलिए वादा खिलाफी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए, वादा खिलाफी नहीं ना करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। आज से नमाज पढ़ेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। रमजान का महीना आएगा तो रोजा रखेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने माल दिया तो ज़कात देंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने ताकत दिया तो हज को जाएंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। आपने एक नूरी ज़ात के सामने ये वादा किया है, अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह का वली भी देख रहा है और अल्लाह की मखलूक भी देख रही है, लिहाजा आप वादा खिलाफी न करेंगे। आज से इन उमूर पर अमल करना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए और फिर देखिए अल्लाह ताला कितनी इज्जत अता फरमाता है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन अजनबतु व अतूबु इलैहि व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।